नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए को जीत मिली। एनडीए से हमारा मतलब है कि जेडीयू और बीजेपी के साथ साथ तमाम और भी दल शामिल थे, लेकिन ये दो बड़ी पार्टियां थी। अब देखिए, वहां पर भी इस तरह की खबरें सामने आई थी कि कहीं ना कहीं जेडीयू का कद छोटा करने के लिए बीजेपी ने चिराग पासवान के तौर पर अपना बी प्लान तैयार किया था। खबरें इस तरह की थी, लेकिन फिलहाल एनडीए की सरकार है, ये भी सबके सामने है। इन सबके बीच पश्चिम बंगाल से फिर ये खबर आई कि जो जेडीयू है वो अपने वहां पर उम्मीदवार उतारने वाली है और इसका मेन मकसद होगा बीजेपी के वोट काटना। और इन सब के बीच अब जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 7 विधायकों में से 6 बीजेपी में शामिल किए गए हैं, माना यह जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू में अंतर कलह है, मतलब कि उनके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम सामने आ रही है दोनों पार्टीज के बीच में, और इसका फायदा कहीं ना कहीं आरजेडी उठाती हुई नजर आ रही है। और वो कैसे? बिहार में जगह जगह पर आरजेडी ने पोस्टर्स लगाए हैं। जहां पर आरजेडी का मुख्यालय है वहां पर भी पोस्टर्स लगाए गए हैं। और इन पोस्टर्स में क्या दिखाया गया है? दरअसल इसमें यह दिखाया गया है कि जो नीतीश कुमार है वो अमित शाह को गुलदस्ता दे रही हैं और पीछे कुछ नेताओं की फोटो लगाई गई है जो बीजेपी के नेता हैं, वो उन्होंने खंजर लिया हुआ है। ये एक तरीके से ये दर्शाने की कोशिश की गई है आरजेडी की तरफ से कि दोनों पार्टियों के बीच में मनमुटाव चल रहा है, मतभेद चल रहा है और सिर्फ दिखाने के तौर पर ये पार्टियां साथ हैं। हालांकि जाहिर तौर पर आरजेडी की तरफ से अगर इस तरीके की निशानेबाजी की गई, इस तरह की बयानबाजी की गई, तो फिर पलटवार तो होना ही था। आरजेडी कार्यालय के बाहर जिस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं, इसको लेकर जो जेडीयू नेता हैं राजीव रंजन, उन्होंने पलटवार किया और ये कहा कि ये जो दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे बीच में मतभेद है, हम कंफ्यूज हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आरजेडी खुद कंफ्यूज है। कभी कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनाने का दावा करते हैं वो तेजस्वी यादव को, कभी कोई सी दावेदारी करते हैं, उन्हें खुद नहीं पता है कि उन्हें क्या करना है और वो हम पर छिटाकशी कर रहे हैं। तो इस तरीके का एक बयानबाजी आई है सामने से। कुल मिलाकर अगर आप पूरा गठजोड़ देखेंगे, अगर आप पूरी इक्वेशन देखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जरूर समझ में आएगा कि आरजेडी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है इस चीज का, जो भी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जेडीयू और बीजेपी की तरफ से। साफ तौर पर ये निकलकर तो सामने नहीं आया है, लेकिन दबी जुबान में इस तरह की खबरें जरूर हैं कि दोनों पार्टियों के बीच में कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को लेकर मनमुटाव जरूर है। इन सब का फायदा आरजेडी को आने वाले वक्त में होता है या नहीं, या फिर ये सिर्फ सियासी गलियारों में एक मुद्दा बनकर रह जाता है, अफवाहें बनकर रह जाती हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप बताइए इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं।